मुझे याद नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं किसी योद्धा की तलवार से उठी चिंगारी से उत्पन्न हुआ। मैं अग्नि हूं, वही जिसे देश प्रेमियों ने प्राणों की आहुति देकर पवित्र किया और जिसे ओडिशा की महान संतानों ने अपने हृदय में जीवित रखा। ओडिशा एक ऐसा दिव्य भूखंड जिसका इतिहास देखो तो इतिहास नहीं, साहस और पराक्रम की गौरव गाथा है। ओडिशा को जीतने मौर्य आए, मुगल आए, मराठा आए, पर हार जीत के परे ओडिशा सदा ही अदम्य रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब राज्यों पर राज्य निकलता, उपनिवेशवाद का अजगर ओडिशा के खोरधागढ़ तक आ पहुंचा। खोरधा के महाराज मुकुंद देव द्वितीय अभी बालक थे और उनके दीवान और मंत्री जोई राजगुरु के कंधों पर शासन का भार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य पर अधिकार मांगा तो जोई राजगुरु ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। सन 1804 7,000 अंग्रेज सैनिकों के सामने मुट्ठी भर पाइको योद्धा निर्भयता का कवच पहने खड़े थे। अंग्रेजों की जीत निश्चित थी, पर हारने से पहले रणधीरों ने ऐसा समर मचाया कि रणचंडी हर्षित हो नाच उठी। मातृभूमि ने आंचल फैलाकर एक एक सपूत का बलिदान स्वीकार किया। अंग्रेजों ने जोई राजगुरु पर मुकदमा चलाकर निर्ममता से उनका वध कर दिया। खोरधागढ़ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। पूरे राज्य को निराशा और संशय की काली छाया ने ढक लिया। ऐसे में पाइको कुल गौरव बॉक्सी जगबंधु अपने महान पूर्वजों के पुण्य प्रताप को कैसे धूल में मिलने दे सकते थे। 1817 में सबल भुजाएं फड़क उठी, इंद्र के वज्र में कंपन हुआ, काला आकाश कड़कती बिजलियों से धवल हो उठा। तेजस्वी पाइको खड़ग अपनी मयान से बाहर आई और सरदार बॉक्सी ने पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया।